हे जेमिनी, आज हम देख रहे हैं कि आपका जो सेकंड पार्ट में आपके पर्सन हम क्या फील करते हैं, इंटेंशंस क्या है, एक्शंस क्या लेने वाले हैं, क्या चैलेंजेस आपको फील हो सकता है इस अक्टूबर मंथ में, एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इस रिलेशनशिप का क्या है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस सेकंड हाफ ऑफ दिस रीडिंग. सो जेमिनी, यहाँ पे एक ना ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन ये लाने की काफ़ी ज़रूरत है. स्टक ना फील करें. जो भी आपके डिमांड्स हैं, आप दोनों के डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ पे उसको एक गो अहेड देना ज़रूरी है. मन में सोच के रख के ज़रूरत नहीं है. अगर आप बहुत बार इनडायरेक्टली अपने एक्सपेक्टेशंस बता चुके हैं, आपके पर्सन भी वैसे ही फील किए हैं, इमोशनली लिए हैं, एक्शन नहीं लिए हैं, देन नाउ देयर नीड्स टू बी अ डिसीजन, एक ऑर्डर देना कि ये करो, नहीं तो ये रिलेशनशिप, मतलब होता है ना जैसे कि किसी को ना कभी कभी ना वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ऑफिस में हो, पर्सनल लाइफ में हो. यू नीड टू गिव देम ऑर्डर्स कि ये ऐसा है, ये करो, नहीं तो आई वुड नॉट बी हैप्पी, नहीं तो ये रिलेशनशिप इज गेटिंग हैम्पर्ड, स्ट्रगल फेज में जा रहा है. यहाँ पे अगर कमिटमेंट चाहिए तो ये बोलने की बहुत ज़रूरत है. कमिटमेंट चाहिए मुझे आपके साइड से, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाओ, जिम्मेदारी लो इस रिलेशनशिप की. ये यहाँ पे एक अल्टीमेटम देना. येस, अल्टीमेटम वुड बी द गुड वर्ड, क्योंकि व्हाट यू वांट एंड व्हाट दे वांट बोथ ऑफ यू नो, बट यहाँ पे एफर्ट्स की मुझे कमी नज़र आ रही है. इट्स लाइक मोनोटोनस चीज़ एक हो रहा है. योर पर्सन इज़ डेफिनेटली इन लव विथ यू. हालांकि उनके इमोशंस ना, देखिए मून कार्ड एंड दिस क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल इंसान है, लेकिन उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है जो उनको रोकती है इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस एंड एक्सप्लोर करने में, एंड इमोशंस के बेसिस के ऊपर प्यार में डिसीजन लेने में. सो उनके लिए कुछ अलग अलग मतलब अलग फेजेस है ये सारे. सो ये रिलेशनशिप जो है, ये अगर ये क्लैरिटी आ गई विद द एस ऑफ सोल्स, ये ब्रेक थ्रू आ गया, दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू. ये अगर आ गया नया चैप्टर, नए तरीके से इस रिलेशनशिप को देखना, पर्सपेक्टिव एंड धुंधलापन, ये जो धुंधलापन लाते हैं ये पर्सन, एंड प्लस इट मेक्स यू फील लाइक फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड, रिजेक्टेड, या फिर नॉट वर्थ एनफ, या फिर क्या आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है, नहीं किया, ऐसा जो फील कर रहा था. एक ब्रेक थ्रू चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए. देन दिस रिलेशनशिप विल गो टूवर्ड्स न्यू बिगनिंग्स. यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी, एक बार कन्फर्मिटी आ जाए कि आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, वो अगर भरोसा, ट्रस्ट आ जाए, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो फिर ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी तरह जा सकता है. फ्यूचर में आई सी दैट येस, एक नया चैप्टर, नए इंस्पिरेशन से, इंस्पायर्ड एक्शन से इस रिलेशनशिप में और भी ग्रोथ आ रहा है. जो हम अभी बात कर रहे थे कि स्पाइस अप, ग्रोथ, मोनोटोनस से ब्रेक होना है, वो आ जाएगा. एक्शन, पैशन, एक दूसरे के बीच का जो अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बोले, जो खिंचाव है, उसको नए तरीके से, नए अप्रोच से मौका देना. अगर आप दोनों कभी घूमने नहीं जाते, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, गो आउट फॉर इन अ हॉलीडे, एडवेंचरस वाला हॉलीडे में जाएं, जहाँ पे एक दूसरे को आप समझ रहे हैं, समझने का मौका मिल रहा है, नॉट ओनली कि सिर्फ घूम रहे हैं. सो जैसे ट्रैकिंग हो जाता है, अनप्लान्ड जगह में जाएं, तो दैट it will bring lot of attraction and new understanding in this connection. एक दूसरे के लिए आप उनके नए बिहेवियर, नेचर, बहुत कुछ नया चीज़ आप उनके बारे में जान पाओगे. and the same goes with you. so this curiosity will bring, will make both of you come together more. जो नए जो क्वालिटीज़ आप दोनों एक दूसरे के देख पाओगे, वो आप दोनों को और ज़्यादा क्लोज लाएगी. सो ये ब्रेक थ्रूज, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वंस बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में. सेम ही चीज़, सेम ही पर्सन के साथ नए तरीके से करना. ये अभी जो अक्टूबर मंथ है, ये आपको सिखाएगा कि आप अपने एनर्जी में भी खुश कैसे रह सकते हैं विदाउट दिस पर्सन. वो आपको जब व्हेन यू आर सेल्फ sufficient emotionally, you don't need anyone, then love comes in.
तो जब आप चेज़ नहीं करते हैं, जब आप ठाट से बैठे रहते हैं कि ओके फाइन, मैं भी आई एम फाइन, आई लव माई सेल्फ सो मच दैट आई एम फुल बाई माई सेल्फ, तब जाके अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आती है. सो देयर कैन बी अ लोनली पीरियड राइट नाउ अक्टूबर मंथ में. उसके बाद चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आप दोनों के बीच में. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ जेमिनी. इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.